नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के विरोध में हो रहे दंगों के बारे में। क्या ये दंगे बांग्लादेश से प्रेरित हैं? जिस तरह से बांग्लादेश में छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सत्ता पलट दी और हिंदुओं का कत्लेआम किया, क्या ये सब उसी का परिणाम है? ठीक उसी की तर्ज पर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? देश के अंदर वक्फ बोर्ड आने के बाद वक्फ की ज़मीनों को सिक्योर किया गया। वक्फ बोर्ड से कोई भी ज़मीन इस कानून के द्वारा छीनी जाने वाली नहीं है। फिर भी इतना बड़ा वक्फ की आड़ में इतने बड़े दंगे फसाद, जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद से लोग पलायन करके शिविरों में जा कर के क्यों रह रहे हैं? मुर्शिदाबाद के अंदर बढ़ने वाली हिंसा, आगजनी आखिरकार बांग्लादेशी पैटर्न को दर्शाती है। जिस तरह से वक्फ के विरोध में सरकार के कानून की खिलाफत हो रही है, लेकिन उसकी आड़ में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा बांग्लादेश में चल रहा था। क्या इस सब से इस भारतवर्ष का कोई भला होगा, या यह देश शांति दूतों के नाम पर इस देश के अंदर अराजकता बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद चरम पर है? क्या इस देश के इस शांति दूतों को रोकने वाला कोई नहीं है? मेरे ख्याल से इन शांति दूतों को रोकना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गूंज रहा है, जिनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ही इन शांति दूतों का इलाज कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ही इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू को सुरक्षित करने का काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी प्रांत के किसी भी दंगे को रोकने में नाकाम रहे हैं। आज तक दिल्ली हो, राजस्थान हो, या आए दिन कत्लेआम मचाने वाला बंगाल हो, ममता बनर्जी ने बंगाल को हिंदुओं की लाशों पर रोटी सेक कर राजनीति करने का काम किया है। आखिरकार इस तरह कब तक चलता रहेगा? बंगाल की मुख्यमंत्री हिंदुओं की लाशों पर कब तक सत्ता में बैठी रहेगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या देख रहे हैं? जब भी चुनाव होता है तो वहाँ कत्लेआम होता है। जब भी कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो उसके विरोध में कत्लेआम होता है। संदेश खाली, जिस समय सरकार ने संदेश खाली के खिलाफ वहाँ कार्रवाई की, उस समय भी हिंदुओं को काटा गया और आज भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट किलिंग कब तक चलती रहेगी? अब वक्फ की आड़ में ये टारगेट किलिंग सारी पार्टियां वक्फ को जिस तरह से पालती पोसती रही थीं, ठीक उसी तरह आज उनका समर्थन, उस वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही हैं। नई नई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाकर के वक्फ बोर्ड को बचाने की वकालत कर रही हैं। आखिरकार ये देश भारत हिंदुओं का है या इस देश में रहने वाले दंगा फसाद करने वाले शांति प्रिय लोगों का? जबकि भारत धर्म के आधार पर दो भागों में बटा, एक पाकिस्तान बना और एक भारत, फिर भी शांति प्रिय कौम भारतवर्ष में रखी गई और वो शांति प्रिय कौम आज भारतवर्ष को अशांति में धकेलती चली जा रही है। यदि ये इसी तरह से बढ़ते चले गए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था और कुछ ही पलों में या घंटे दिन के अंदर पूरा जम्मू कश्मीर खाली करना पड़ा था हिंदुओं को, या मार दिए गए थे, ठीक वैसे ही आज पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू शिविरों में जा करके मुर्शिदाबाद
छोड़ कर गए, शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। और अब जब वहाँ बीएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है तो बीएसएफ के जवानों पर भी जम्मू कश्मीर की ही तरह आए दिन उनके ऊपर पत्थरबाजी और उन्हें घायल करने का काम किया जा रहा है, उनकी खिलाफत की जा रही है। जवानों को भी वहाँ नहीं बख्शा जा रहा। इसका साफ संदेश है कि ये शांति प्रिय कौम इस देश में जहाँ भी बहुतायत में होती है वहाँ इनका दंगा फसाद जिहादी मानसिकता बढ़ती चली जाती है और उस जगह को ये जहन्नुम बना देते हैं। जन्नत जाने के लिए ये लोग जिस तरह जम्मू को जहन्नुम बनाया था वैसे ही जन्नत जाने के लिए अब बंगाल को जहन्नुम बनाने पर लगे हुए। आखिरकार ये स्वर्ग जन्नत क्या है? केवल इसीलिए काफिरों को जो इस्लाम को नहीं मानता उन काफिरों को जीने का अधिकार नहीं? उनको जितने मारोगे काटोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी? अल्लाह ताला की ऐसी बातें उस आसमानी किताब के अंदर होने के बावजूद ये सब चल रहा है। यदि ये किताब इस दुनिया के अंदर नहीं होती तो दुनिया के अंदर कहीं भी आतंकवाद नहीं होता, कहीं भी लोगों को काटने वाला मानवता को काटने वाली कोई नज़ीर नहीं होती। लेकिन आज मानव को काटता चला जा रहा है, केवल अपने स्वार्थ के कारण, केवल अपने धर्म के कारण, केवल अपने मत मजहबों के कारण व्यक्ति अपने ही मानव को मानव नहीं समझ रहा। उसे पशु पक्षी कीट पतंगे जिस तरह पैरों के नीचे कुचल जाते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, उस तरह से व्यक्ति को काट रहा है। ये धर्म नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो है जहाँ मानव को मानव बनाए और एक दूसरे के साथ परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते। एक उन्मादी मजहबी व्यक्ति द्वारा बनाया गया मतपंथ है जो इस दुनिया को आतंकवाद और खून की लहू की नदी में डुबोता चला जा रहा है। इससे यदि निजात पानी है तो देश का प्रधानमंत्री हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बनाना होगा, तभी इस देश का भला हो सकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा, जम्मू कश्मीर की हिंसा इस बात की गवाही देती हैं। बांग्लादेश के अंदर होने वाली हिंसा इस बात की गवाही देती हैं कि जहाँ भी ये बहुतायत में होते हैं वहीं हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमें सोचना होगा। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बनाना होगा। उन्हीं का योगी मॉडल इस पूरे भारतवर्ष को बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों।